ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और रविवार है। 10वीं तिथि का दिन यमराज और माँ गायत्री को समर्पित है। कहा जाता है कि 10वीं तिथि के दिन यमराज की पूजा करने पर व्यक्ति को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 10वीं तिथि जातक को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत भी रखा जाता है, जिससे घर परिवार में आने वाली हर बुरी दशा से छुटकारा मिलता है। 10वीं तिथि एकादशी के व्रत से पहले दिन आती है, तो इसका महत्व और भी अधिक माना गया है, क्योंकि एकादशी के व्रत का नियम 10वीं तिथि के दिन से ही लागू हो जाता है। तो कल सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा और उसका नियम आज शाम से ही लागू हो जाएगा। तो एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कामिका एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने और पापों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह व्रत व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। कामिका एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति अपने जीवन के सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ तुलसी के पौधों की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, पर ध्यान रखें कि तुलसी के पौधों में जल नहीं सींचना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने होते हैं। सिर्फ घी का दीपक जलाकर तुलसी माता को स्पर्श किए बिना ही इसकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत नरक के कष्टों से मुक्ति दिलाता है और व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है। कहते हैं कि इस दिन कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख शांति धन धान और स्मृति आती है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक सिद्धि की प्रदान करता है, जिससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो यह थी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया,
तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं ग्रहों के राजा हमारे सूर्य देवता की कहानी। बोलिए सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लिपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती थी। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ देती थी। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वह कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्यदेव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसके पड़ोसन उससे बहुत ही जलते थे। बुढ़िया के गाय नहीं थी तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लिपेगी, और आंगन नहीं लिप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय के गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार वह बुढ़िया जल्दी उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो वह देखकर सोचने लगी, देखकर बुढ़िया बहुत ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लिप पाऊँगी। अगर आंगन नहीं लिप सकी तो सूर्य भगवान का भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लिप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई और रात्रि में सूर्यदेव ने उसे बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दिन स्वर में कहने लगी, भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्यदेव भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ।
तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि मैं रविवार का व्रत करने व कथा सुनने वाले की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंखें खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जानने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगे कि बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो वह जल्दी से अपने घर की अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के गाय के पास घर जाकर उस गोबर को रख दिया और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वह सोने का क्या करती थी, और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लिपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि यह तो सही नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्यदेव ने जोर से आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा भी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे में अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का, और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती होगी, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई और वह धनवान हो गई। अब बूढ़ी माई गाय का रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। उस बुढ़िया तो थोड़े ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापस आ गया। तो अपने बेटे को वापस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई और सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्यदेव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़ी दिन बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसके पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जलने भून गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां समाप्त हो जाए। मैं इस सुखी को नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिक को भेजकर कहा कि तुम जाओ उस बुढ़िया के पास से वह गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए और जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो उस समय बुढ़िया माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिक ने कहा कि बूढ़ी माई
तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा की आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं इसके गोबर से घर का आंगन को लीप कर स्वच्छ करती हूँ। आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ, अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी। तो सैनिक ने बुढ़िया के एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े को लेकर चले गए। चले जाने के बाद वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी, मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद कर ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। तो इस तरह कहकर वह रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे में अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मालामाल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा होता है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया।